हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे क्लास 9th का। आज हम लोग देखेंगे कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट में हम देखेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में देखेंगे नियामक ज्यामिति। ठीक है ना। नियामक ज्यामिति यानी निर्देशांक ज्यामिति भी बोलते हैं। देखिए यहाँ लिख रहे हैं इसको, हम लोग लिख रहे हैं नियामक ज्यामिति। नियामक नियामक ज्यामिति नियामक ज्यामिति या इसको बोलते हैं निर्देशांक ज्यामिति, या इसको बोलते हैं निर्देशांक, या इसको बोलते हैं निर्देशांक ज्यामिति। ठीक, इसको बोलते हैं, चैप्टर के नाम है नियामक ज्यामिति या निर्देशांक ज्यामिति। इंग्लिश में बोलना होगा तो बोलेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। देखिए लिख रहे हैं कोऑर्डिनेट, COORDINATE कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, GOMETRY कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्या बोलते हैं इसको? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। हिंदी में बोलना होगा तो नियामक ज्यामिति या निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि आखिर में नियामक ज्यामिति होता क्या है। नियामक ज्यामिति या निर्देशांक ज्यामिति कहते किसे है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे नियामक ज्यामिति का परिभाषा हम लोग लिखते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो लिखेंगे नियामक ज्यामिति गणित की वह शाखा है। लिखेंगे यहाँ पर, आप लोग लिखते चलेंगे नियामक ज्यामिति, नियामक ज्यामिति गणित की वह शाखा है जिसमें तल के किसी बिंदु की स्थिति, जिसमें तल के किसी बिंदु की स्थिति, जिसमें तल के किसी बिंदु की स्थिति को दो वास्तविक संख्याओं के दो वास्तविक संख्याओं के क्रमिक युग्मों से दर्शाया जाता है। दो वास्तविक संख्याओं के क्रमिक युग्मों द्वारा दर्शाया जाता है। देखिए, सबसे पहले हम लोग जानेंगे निर्देशांक ज्यामिति क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है। तो लिखेंगे नियामक ज्यामिति गणित की वह शाखा है जिसमें तल के किसी बिंदु की स्थिति को दो वास्तविक संख्याओं के क्रमिक युग्मों द्वारा दर्शाया जाता है। आप लोग को आगे के चैप्टर में हम लोग फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा दिए कि एक संख्या रेखा इसे खींचेंगे, इस संख्या रेखा पर हम लोग वास्तविक संख्या को दर्शाने के लिए हम लोग बता चुके हैं। आप लोगों को पता होना चाहिए कि जीरो की बगल जो होता है प्लस में होता है, इधर माइनस में। चलिए, इसको बाद का टॉपिक है, पहले इसको समझिए। सबसे पहले हम लोग जानेंगे नियामक ज्यामिति क्या है। नियामक ज्यामिति गणित की वह शाखा है जिसमें तल के किसी बिंदु के स्थिति को
नियामक ज्यामिति गणित की वह शाखा है जो किसी तल के बिंदु के स्थिति को दो वास्तविक संख्याओं के क्रमित युग्म से दर्शाया जाता है। उसे क्या कहते हैं? दर्शाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? यानी जोड़ लीजिएगा, दर्शाया जाता है उसे नियामक ज्यामिति कहते हैं। 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 ठीक है, परिभाषा आप लोग का यही है। अब इसके बारे में इसका महान गणितज्ञ कौन था? तो इसका वैज्ञानिक जो नाम था रेने द कार्ते। कौन था? रेने द कार्ते। ये कहाँ के थे? ये फ्रांस के थे। फ्रांस के थे। एक काम करिए ना, आप हमारा थोड़ा बुक छोटा है इसलिए आप इसको नोट करिए, उसके बाद मिटाकर फिर आगे हम बता रहे हैं कि परिभाषा आपका क्या बोल रहा था। इस वैज्ञानिक जो निर्देशांक ज्यामिति के वैज्ञानिक के क्या नाम था? रेने द कार्ते। इसको आप लोग याद रखिएगा। तो इसको आप लोग नोट करिए, फिर आगे हम बता रहे हैं। आप लोग की परिभाषा याद रखिएगा। नियामक ज्यामिति गणित की वह शाखा है जिसमें तल के किसी बिंदु नियामक ज्यामिति गणित की वह शाखा है। नियामक ज्यामिति गणित की वह शाखा है जिसमें तल के किसी बिंदु की स्थिति को दो वास्तविक संख्याओं के क्रमित युग्मों से दर्शाया जाता है। उसे नियामक ज्यामिति कहते हैं। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर आगे हम बता रहे हैं आपको। नोट करिए इसको। ये क्लास 9 का आप लोग का है टॉपिक। अच्छा टॉपिक है, 10th में पढ़ना है, 11th में पढ़ना है, इसलिए बेसिक क्लियर होना चाहिए। चलिए इसको चलिए अब आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे, मिटा रहे हैं, ठीक है। और हम लोग थोड़ा समझेंगे इसके बारे में। चलिए इसको मिटा रहे हैं। चलिए इसको मिटा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि देखिए हमारा परिभाषा जो बोल रहा था, तो परिभाषा यही बोल रहा था ना, परिभाषा हमारा यही बोल रहा था ना कि नियामक ज्यामिति गणित की वह शाखा है जिसमें किसी तल के किसी बिंदु के स्थिति को दो वास्तविक संख्याओं के क्रमित युग्मों से दर्शाता है। तो किसी तल के, तो सबसे पहले हम इसको क्या बोल सकते हैं? इसको हम क्या, तो या तो निर्देशांक बोल सकते हैं। देखिए लिख रहे हैं निर्देशांक, या इसको क्या बोल सकते हैं? नियामक ज्यामिति बोल सकते हैं, या नियामक ज्यामिति बोल सकते हैं। ठीक है, देखिए परिभाषा हमारा बोल रहा है कि नियामक ज्यामिति गणित की वह शाखा है जिसमें तल के किसी बिंदु के स्थिति को, नियामक ज्यामिति गणित की वह शाखा है जो किसी तल के स्थित बिंदु के, जैसे में देखिए किसी तल के, जैसे में देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि नियामक ज्यामिति गणित की वह शाखा है जिसमें तल के किसी बिंदु की स्थिति, तो मान के चलिए यही तल हो गया, जो बोर्ड है हमारा ये क्या तल हो गया। तल के किसी बिंदु की स्थिति को दो वास्तविक संख्याओं से, तो मान के चलिए इस पर मान के चलिए यहाँ पर कोई बिंदु है, कोई वस्तु है, यहाँ पर कोई वस्तु है, तो चलिए इसका नाम दे दे रहे हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसका नाम दे दे रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7। इधर भी देंगे 1 2 3 4 5 6, हो गया ना। अब मान के चलिए यहाँ पर कोई बिंदु है, हमारा परिभाषा से पहले परिभाषा फाइंड आउट कर रहे हैं। परिभाषा यही बोल रहे हैं ना कि नियामक ज्यामिति गणित की वह शाखा है जिसमें तल के किसी बिंदु के स्थिति को, देखिए नियामक ज्यामिति गणित की वह शाखा है जो किसी तल के बिंदु के स्थिति को, नियामक ज्यामिति गणित की वह शाखा है जो किसी तल हो गया, तल के नियामक ज्यामिति गणित की वह शाखा है जो किसी तल के बिंदु के स्थिति को दो वास्तविक संख्याओं के क्रमित युग्म से दर्शाता है। मान के चलिए इसको दर्शाता है दो वास्तविक संख्याओं को,
तो नियामक नियामक ज्यामिति गणित की वह शाखा है जो किसी तल पर स्थित बिंदु को, तो देखिए ये बिंदु है ना, कोई वस्तु है, स्थित बिंदु को दो वास्तविक संख्याओं के क्रमिक युग्मों से दर्शाता है। मान के चलिए, देखिए तो यहाँ से आ रहा है कहाँ पर, यहाँ से आ रहा है 5 पर, तो इधर से भी कितना पर जा रहा है, इधर से भी आपका कितना पर जा रहा है, देखिए तो यहाँ से यही जा रहा है ना, यही जा रहा है ना, थोड़ा सा इसको थोड़ा सा ऊपर ले लेंगे, यहाँ ले लेते हैं, तो यहाँ पर चला जा रहा है ना, यही हो रहा है ना हमारा, यहाँ पर कोई बिंदु है, देखिए यहाँ पर, यहाँ से हमारा इधर कितना है, तो इधर से भी देखिए 5 पर है, और इधर से कितना पर है, 4 पर है, तो ये दर्शा रहा है ना, तो किसी तल को, तो यही बोल रहा है ना कि नियामक ज्यामिति गणित की वह शाखा है किसी तल पर स्थित बिंदु को दो वास्तविक संख्याओं के क्रमिक युग्म से दर्शाया जाता है। यहाँ पर कोई बिंदु था, तो मान लीजिए यहाँ पर कोई बिंदु P था, इसको दर्शा रहा है, तो कितना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 5,4 हो जाएगा ना, ये कितना हो गया 5,4, क्योंकि देखिए यहाँ से 5 हो रहा है, इधर से कितना 4, दोनों इधर से 5 पर जा रहा है, इधर से 4 पर जा रहा है, तो ये प्रदर्शित कर रहा है, इसी को बोल रहे हैं दर्शाया जा रहा है, समझ गए ना, यही दर्शा रहा है। तो हम लोग यही पढ़े ना, हम लोग ज्यामिति का परिभाषा यही देखे ना कि नियामक ज्यामिति गणित की वह शाखा है कि किसी तल पर स्थित बिंदु को दो वास्तविक किसी तल पर स्थित बिंदु को दो वास्तविक संख्याओं के क्रमिक युग्म से दर्शाया जाता है। किसी तल पर स्थित बिंदु को दो वास्तविक संख्याओं के क्रमिक युग्म से, दो वास्तविक संख्या है ना, ये देखिए वास्तविक संख्या है ना, दो क्रमिक युग्म 5,4 से दर्शाया जाता है, इसे क्या कहते हैं, नियामक ज्यामिति कहते हैं। चलिए, और इसमें और कुछ देखना है, चलिए हम लोग देखते हैं। आप लोग को पता होना चाहिए, संख्या रेखा पर दर्शाने के लिए सिखाया, अभी आगे बात कर रहे थे, देखिए जैसे इस पर हम बताए थे, तो 0 यहाँ 0 हो गया, इधर 1 2 3 4, इधर -1 -2 -3। देखिए ये नंबर सिस्टम जो वास्तविक संख्या है ना, पहला चैप्टर, उसमें आप लोग को हम बता चुके हैं, यानी 0 के दाहिने तरफ जाएंगे तो प्लस में, 0 के बाएं तरफ आएंगे तो क्या है, माइनस में। इस पर संख्या दर्शाने के लिए सिखाया है, अगर नहीं पता हुआ तो आप लोग जाके देखिए, आप लोग को चैनल पर डाला होगा और उस पर जाके चेक कर लीजिएगा, नहीं तो हमारा एक तो फेसबुक पेज है, उस पर वीडियो डाल रहे थे। फेसबुक पेज का नाम था हमारा बिहार बोर्ड पाठशाला, ठीक है ना, बिहार बोर्ड पाठशाला फेसबुक पेज का नाम है, उस पर भी जाकर आप सर्च मारेंगे तो उस पर मिल जाएगा वीडियो, ठीक है ना। तो इसको हम लोग नियामक ज्यामिति के बारे में तो हम लोग यही पढ़े ना कि नियामक ज्यामिति गणित की वह शाखा है किसी तल पर स्थित बिंदु को दो वास्तविक संख्याओं के क्रमिक युग्मों से दर्शाया जाता है, उसे क्या बोलते हैं, नियामक ज्यामिति कहते हैं। अब देखिए, अब हम लोग जानेंगे, तो ये एक रेखा ले लिए ना, एक प्रकार की हॉरिजॉन्टल रेखा है, तो इस पर क्या है, 0 के बगल जाएंगे तो प्लस में, 0 के बाएं तरफ आएंगे तो माइनस में, तो इसको आप लोग को याद रखना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं, आप लोग को ये भी पता होना चाहिए कि इस तरह का है पूर्णांक है, इधर प्लस हो गया, इधर क्या हो गया, माइनस हो गया। चलिए इसको मिटा रहे हैं, आगे हम लोग देख रहे हैं, ठीक है ना। अब इसे में हम लोग देखेंगे, यहाँ पर जैसे हम लोग देखेंगे, चलिए इसको मिटा रहे हैं, ठीक है ना, जगह को हमें थोड़ा मिटा कर हमको चलना पड़ेगा। परिभाषा आप लोग याद रखिएगा। अब इसमें कुछ पॉइंट है, आप लोग समझे। जैसे में देखिए कुछ पॉइंट है, जैसे में ऐसे में कोई चीज खींचेंगे तो इसको क्या बोलते हैं, इसको वर्टिकली बोलेंगे, इंग्लिश में बोलना होगा तो इसको वर्टिकली बोलेंगे, इसको हिंदी में बोलना होगा तो क्या बोलेंगे, इसको वाई अक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, वाई अक्ष। हिंदी में इसका नाम क्या देंगे, ऊर्ध्वाधर। क्या देंगे, ऊर्ध्वाधर। इसको बताएं, इसे खींचेंगे तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलेंगे एक्स अक्ष। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलेंगे, इंग्लिश में बोलना होगा तो इंग्लिश में बोलना होगा तो इसको हॉरिजॉन्टल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल। और हिंदी में बोलना होगा तो क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इसको क्षैतिज बोलेंगे, ठीक है ना, इसको क्षैतिज बोलेंगे, ठीक है ना, यानी समतल है। तो ये जो वाई अक्ष और एक्स अक्ष किसे खींचे पता होना चाहिए। जो समतल रहेगा यानी क्षैतिज रहेगा उसको क्या बोलेंगे, एक्स अक्ष। जो खड़ा रहेगा यानी वर्टिकल रहेगा उसको क्या बोलेंगे, ऊर्ध्वाधर, उसको क्या बोलेंगे, वाई अक्ष। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, वाई अक्ष। अब चलिए आगे हम लोग देखते हैं, कुछ पॉइंट हम लोग देखते हैं, उसके बाद पता चलेगा, ठीक है ना। इसको नोट करना होगा ना, तो आप लोग इसको लिख लीजिएगा, इसको हम लोग क्षैतिज बोलते हैं, ठीक है ना।
क्षैतिज, इंग्लिश में बोलेंगे हॉरिजॉन्टल, समतल भी बोल सकते हैं। एक्स अक्ष है, ये क्या है आपका एक्स अक्ष है। इसको ऐसे खींचेंगे तो एक्स अक्ष, ऐसे खींचेंगे खड़ा खड़े खींचेंगे तो वाई अक्ष, उसको क्या बोलेंगे ऊर्ध्वाधर बोलेंगे, इंग्लिश में वर्टिकल बोलते हैं। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद आगे बता रहा है, आगे चलिए बता रहे हैं इसके बारे में। चलिए इसको मिटा रहे हैं, ठीक है ना। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज तो आप लोग समझ गए होंगे, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। देखिए अब हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से चलिए हम ले रहे हैं, यहाँ ले रहे हैं हम एक्स अक्ष ले लिए, एक तो हम वाई अक्ष ले लिए, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम एक्स अक्ष, इसको बोलेंगे माइनस, इसको बोलेंगे वाई अक्ष, इसको बोलेंगे माइनस वाई अक्ष, ठीक है। आप एक चीज देखिए यहाँ पर, अभी जो हम जो बताए थे यहाँ समझ लीजिए, अभी जो हम बताए थे ना संख्या रेखा पर, यहाँ 0, यहाँ 1, यहाँ 2 और यहाँ 3, यहाँ -1, यहाँ -2, ठीक है ना। ऐसा ही देखिए, तो यहाँ एक अक्ष कैसे किए, तो देखिए यहाँ एक अक्ष 0 के दाहिने तरफ जा रहा है, तो देखिए एक अक्ष है तो यहाँ इधर जा रहा है ना, ये प्लस में होगा, और 0 के बाएं तरफ आ रहा है, इधर बाएं तरफ आ रहा है तो माइनस में होगा। और माइनस को दर्शाने के लिए क्या करते हैं, माइनस को दर्शाने के लिए क्या करते हैं, एक्स पर डैश दे देते हैं, ये माइनस में हो गया, आई प्लस में तो एक्स अक्ष लिख दे, समझ गए ना। ऐसा ही वाई में भी करेंगे, वाई में भी करेंगे, देखिए ऊपर तरफ जाएगा, ऊपर तरफ जाएगा तो वाई अक्ष प्लस क्या, नीचे की तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस के, तो समझ गए। माइनस माइनस के दर्शाने के लिए क्या करेंगे, डैश लगा देंगे। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से जब देखिएगा तो ये दो बराबर भागों में इसको बांट रहा है, क्षैतिज रेखा को दो बराबर भागों में बांट रहा है, और यहाँ क्या हो रहा है, लंब हो रहा है, लंब हो रहा है ना। जो लंब हो रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर जो लंब हो रहा है यहाँ पर, इसको क्या बोलते हैं, मूल बिंदु, यानी मूल बिंदु को 0 0 बोलते हैं, यानी EB 0 EB 0 EB 0 EB 0, समझ गए ना। 0 0 इसको क्या बोलते हैं, मूल बिंदु बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम मूल बिंदु, नाम लिखते चलिएगा, मूल बिंदु, इसको बोलते हैं मूल बिंदु, ठीक है। मूल बिंदु, अब देखिए इसको जो तल है, इस तल को क्या बोल सकते हैं, इस तल को हम बोल सकते हैं, इस तल को हम कार्तीय तल, निर्देशांक तल या नियामक तल है, इसको 3 नाम से जान सकते हैं। इसको बोल सकते हैं कार्तीय तल या निर्देशांक तल, निर्देशांक तल या नियामक तल, नियामक तल। नोट करते चलिएगा, ये सब बात छोटा छोटा ऑब्जेक्टिव में पूछेगा आपको, ठीक है ना। इस तल को क्या बोल सकते हैं, निर्देशांक तल बोलिए या नियामक तल बोलिए या कार्तीय तल बोलिए, नियामक तल, निर्देशांक तल, इस तल को यही बोलते हैं, ठीक है ना। तो अब इसमें हम लोग देखेंगे, इसमें सबसे पहले हम लोग समझेंगे, समझने की बात ये है कि जब एक्स अक्ष को हमको प्लस में देना होगा तो इसको क्या बोलेंगे, एक्स अक्ष प्लस में, तो एक्स अक्ष, इसको माइनस में देना होगा तो क्या करते हैं, एक्स पर डैश कर देंगे तो पता लगेगा कि माइनस में, ऐसे ही वाई को प्लस में तो वाई एक्स, और माइनस में कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वाई डैश, तो माइनस में हो जाएगा। अब चलिए अब यहाँ से हम लोग समझते हैं, यहाँ से सबसे पहले हम लोग समझेंगे आखिर के एक्स अक्ष को क्या बोलते हैं। एक्स अक्ष को यहाँ हम लिख रहे हैं, पॉइंट सब लिखते चलिएगा। यहाँ एक्स अक्ष को हम बोलते हैं, एक्स अक्ष को, एक्स निर्देशांक को, हाँ ये लिख लीजिए ना, एक्स अक्ष मतलब वही एक्स निर्देशांक को, पॉइंट नोट करते चलिएगा, एक्स निर्देशांक, एक्स अक्ष को क्या, एक्स अक्ष को हम एक्स निर्देशांक या भुज बोलते हैं, एक्स निर्देशांक, एक्स अक्ष को ऐसे ही ऐसे लिखिए, देखिए यहाँ से नोट कीजिए कि एक्स अक्ष को निर्देशांक या भुज बोलते हैं, ठीक है। एक्स अक्ष क्या, निर्देशांक या भुज बोलते हैं। इंग्लिश में बोलना होगा तो इसको बोलते हैं एबी सीसा, इंग्लिश लिखना होगा तो लिख लीजिएगा एबी सीसा, एबी सीसा, एबी सीसा, ठीक है। एक्स अक्ष को क्या बोलते हैं, एक्स निर्देशांक या भुज बोलते हैं। ऐसे ही देखिए यहाँ वाई अक्ष को तो इसको क्या बोलेंगे, वाई निर्देशांक, वाई अक्ष को क्या बोल सकते हैं, वाई निर्देशांक, या इसको बोल सकते हैं कोटि, इसको बोल सकते हैं कोटि। अंग्रेजी में इसको बोलना होगा
इसको अंग्रेजी में बोलना होगा तो क्या बोल सकते हैं, कोऑर्डिनेट, CORDINAT, कोऑर्डिनेट, समझ गए ना, COORDINAT। तो हम जब पूछेंगे एक्स निर्देशांक को क्या बोलते हैं, तो एक्स निर्देशांक को भुज या हिंदी में भुज या इंग्लिश में एब्सिसा बोलते हैं, और वाई अक्ष के वाई निर्देशांक को क्या बोलते हैं, तो हिंदी में कोटि या अंग्रेजी में कोऑर्डिनेट बोलते हैं। इसको नोट कर लीजिएगा, छोटा छोटा पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब चलिए, अब हम आते हैं, अब हम इसमें आते हैं, अब इसमें हम आते हैं, आप लोगों को पता हो गया कि एक्स अक्ष को क्या बोलते हैं, तो एक्स अक्ष को भुज बोलते हैं, एब्सिसा बोलते हैं, और वाई अक्ष को क्या बोलते हैं, वाई निर्देशांक को क्या बोलते हैं, तो वाई निर्देशांक को कोटि बोलते हैं या कोऑर्डिनेट बोलते हैं। ये पॉइंट को आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए इसको मिटा रहे हैं, ठीक है, इसको मिटा रहे हैं। अब आइए इसमें और कुछ कुछ पॉइंट है, चलिए देख लेते हैं। अब यहाँ से देखिए इसको भी मिटा रहे हैं। इसको तो पता हो गया कि इस तल को कार्तीय तल या निर्देशांक तल या कार्तीय तल या निर्देशांक तल या नियामक तल बोलते हैं, ठीक है ना। अब चलिए, अब इसमें हम लोग देखेंगे, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ये जो होता है ना, इसमें सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि चिन्ह समझेंगे। देखिए इसको बोलते हैं, इसको इसको 1 2 3 4, इसको हम लोग बोलते हैं चतुर्थांश, चतुर्थांश या पाद बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको, चतुर्थांश, चतुर्थांश या पाद बोलते हैं। इंग्लिश में बोलना होगा तो इसको बोलते हैं क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट, ठीक है, क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट। इंग्लिश लिखना होगा, लिख लीजिए QUADRANT, क्वाड्रेंट, ठीक है, क्वाड्रेंट। तो हिंदी में बोलेंगे चतुर्थांश या पाद। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें जो चिन्ह होता है, इसमें का जो चिन्ह होता है प्लस प्लस होता है, इसमें जो चिन्ह होता है माइनस प्लस होता है, इसमें के जो चिन्ह होता है माइनस माइनस होता है, इसमें के जो चिन्ह होता है प्लस माइनस होता है। अब आप समझिए कि चिन्ह कैसे प्लस प्लस होता है, कैसे माइनस माइनस होता है। तो आप यहाँ पर एक चीज़ और समझिए, जब भी यहाँ लिखा रहेगा ना 3,4, तो सबसे पहले 3,4 लिखा रहता है, तो सबसे पहले एक्स अक्ष की बात करते हैं। किसको बात करेंगे, एक्स अक्ष को, समझ रहे ना, एक्स अक्ष को। जैसे देखिए ऊपर वाला में दर्शाए थे ना, ऊपर वाला में दर्शाए थे तो क्या लिखे थे, पहले एक्स अक्ष के 5,4 जो लिखे थे, देखिए पहले वहाँ एक्स अक्ष लिखे थे, और नहीं भी वहाँ पर समझ में समझिए। सबसे पहले जैसे देखिए यहाँ पर दिया रहेगा, कोई बिंदु दिया रहेगा, कोई निशान दिया रहेगा 3,4, 3,4, तो ये जो है इसको पढ़ते हैं एक्स अक्ष, इसको एक्स अक्ष, इसको जो पढ़ते हैं वाई अक्ष होता है, ठीक है ना। यहाँ से याद रखिएगा, सबसे पहले जो होता है उसको क्या बोलते हैं, एक्स अक्ष, यानी एक्स का वैल्यू है, एक्स निर्देशांक है, जो बाद वाला आता है उसको क्या बोलते हैं, वाई निर्देशांक यानी वाई अक्ष है। तो इसमें भी ऐसा ही चलेंगे। देखिए इसमें क्या करेंगे कि जो कोऑर्डिनेट हम लोग होगा ना, कोऑर्डिनेट या चतुर्थांश या पाद, तो पाद में कितने हुआ 4, तो देखिए इसमें प्लस प्लस, तो प्लस प्लस कैसे हुआ, तो सबसे पहले एक्स, तो देखिए आपका एक्स क्या चीज़ में है, एक्स अक्ष प्लस में है, और वाई एक्स अक्ष वाई अक्ष इसी किसी के बीच आ रहा है ना, तो एक्स भी प्लस में है, तो देखिए वाई भी प्लस में, तो दोनों प्लस प्लस हुआ। तो पहले क्या लिखे एक्स, तो एक्स प्लस में, उसके बाद देखिए वाई, तो वाई भी प्लस में। सेकेंड क्वाड्रेंट हुआ है, सेकेंड हुआ, तो सेकेंड में देखिए, तो सेकेंड में क्या लिखे माइनस प्लस, तो माइनस प्लस क्यों लिखेंगे, पहले एक्स अक्ष लिखना है, तो देखिए एक्स अक्ष में डैश से दिया मतलब माइनस, और वाई अक्ष क्या चीज में है, तो वाई अक्ष क्या चीज में, प्लस में, तो प्लस में। थर्ड क्वाड्रेंट में देखिए, थर्ड क्वाड्रेंट मतलब थर्ड क्वाड्रेंट एंड थर्ड चतुर्थांश 4 हो गया। थर्ड में दोनों माइनस माइनस लिखेंगे, क्यों माइनस में लिखिए, कहीं देखिए सबसे पहले एक्स अक्ष लिखेंगे, तो एक्स अक्ष में क्या चीज माइनस में, और वाई अक्ष भी देखिए यहाँ वाई पर डैश है, तो ये भी क्या चीज में माइनस में, इसलिए थर्ड में दोनों चिन्ह चतुर्थांश के कैसा होता है, माइनस माइनस होता है। अब देखिए फोर्थ में, फोर्थ चतुर्थांश हुआ ना, चौथा में, तो इसमें भी देखिए एक्स अक्ष, तो एक्स अक्ष क्या चीज में है, प्लस में, तो प्लस कर दिए, एक्स अक्ष प्लस में है ना, तो प्लस में, और वाई अक्ष क्या चीज में है, माइनस में, तो माइनस में, प्लस में है। तो समझ में आया ना, चतुर्थांश के इस चिन्ह आप लोग याद रखिएगा, जरूरत पड़ेगा आपको। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में फर्स्ट चतुर्थांश में प्लस प्लस होता है, सेकंड में माइनस प्लस होता है, थर्ड में माइनस माइनस होता है, और फोर्थ में क्या होता है, प्लस माइनस। और प्लस प्लस कैसे होता है, माइनस प्लस कैसे होता है बता दी, चूंकि देखिए सबसे पहले एक्स अक्ष को लिखते हैं, तो फर्स्ट में देखिए तो एक्स अक्ष ये भी प्लस का है, और वाई अक्ष भी क्या है, प्लस का है, दोनों प्लस प्लस। सेकंड में देखिए तो एक्स अक्ष को पहले लिखिएगा, तो एक्स अक्ष क्या चीज में, एक्स डैश है, तो माइनस में, और वाई क्या चीज में, प्लस में, तो ये क्या हुआ, प्लस हो गया। थर्ड क्वाड्रेंट में देखिएगा तो एक्स अक्ष का भी माइनस करके देखिए, एक्स अक्ष भी डैश में है और वाई अक्ष भी डैश में, तो एक्स डैश का मतलब क्या चीज, माइनस माइनस। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या हुआ, फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका देखिए एक्स अक्ष क्या चीज में है, प्लस में, तो प्लस में, और वाई अक्ष क्या चीज में, माइनस में, तो माइनस में।
हो गया ना। तो चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, आगे हम कुछ बता रहे हैं, ठीक है ना, फिर आगे कुछ आप लोग को बता रहे हैं। इस चीज बहुत जरूरत है, आप लोग नोट कर लीजिए इसको, इसको आप लोग नोट कर लेंगे, ठीक है ना। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, वीडियो को रोक कर आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। मिटा के थोड़ा आगे और कुछ कुछ पॉइंट है हम बता रहे हैं, नहीं चलिए इसको रहने दे रहे हैं, इसको आप लोग नोट करिए। और देखिए और चीज लिख लीजिए आप, एक चीज और लिखिए कि एक अक्ष पर वाई नियामक या वाई निर्देशांक 0 होता है। पॉइंट हमारा लिखते चलिए, या लिखवा रहे हैं उसको लिखते चलिए। एक अक्ष पर, एक अक्ष पर, एक अक्ष पर वाई नियामक, एक अक्ष पर वाई नियामक, इसको नोट करते चलिएगा, वाई नियामक या वाई निर्देशांक या वाई निर्देशांक या वाई निर्देशांक। देखिए एक अक्ष पर वाई नियामक या वाई निर्देशांक क्या होता है, 0 होता है, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक। एक अक्ष पर वाई नियामक क्या होता है, 0 होता है, 0 होता है। दूसरा लिखेंगे, दूसरा लिखेंगे यहाँ पर वाई अक्ष पर, वाई अक्ष पर, वाई अक्ष पर एक्स नियामक, देखिए यहाँ पर वाई अक्ष पर एक्स नियामक या एक्स क्या होगा निर्देशांक, एक्स निर्देशांक क्या होता है, 0 होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सब नोट करते चलेंगे, ठीक है। जब आपसे हम पूछेंगे कि एक्स अक्ष पर वाई नियामक क्या होता है तो 0 होता है, जब पूछेंगे वाई अक्ष पर एक्स नियामक क्या होता है तो 0 होता है। इसको नोट कर लीजिए, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, इसको आप नोट करिए, दोनों पॉइंट जो स्टार मार्क लिखे दोनों को नोट करिए। वो आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि एक्स अक्ष पर वाई नियामक क्या होता है, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछेगा अभी एग्जाम में, फिर उसमें भी पूछ सकता है कि वाई अक्ष पर एक्स नियामक क्या होता है। उसको भी आपको पूछ सकता है कि एक्स अक्ष को क्या बोलते हैं, एक्स अक्ष को भुज बोलते हैं, कोटि बोलते हैं, तो आपको पता होगा तो बोलेंगे एक्स अक्ष को भुज बोलते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में भी शीशा बोलते हैं। इसे वाई अक्ष को पता होगा तो बोलेंगे कि वाई अक्ष को हिंदी में कोटि बोलते हैं, अंग्रेजी में कोऑर्डिनेट बोलते हैं। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। अभी कोऑर्डिनेट जो बताए हैं, चतुर्थांश फर्स्ट तल का भी नाम पूछ सकता है, कार्तीय तल, निर्देशांक तल, नियामक तल। चतुर्थांश जो लिखे हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या क्या प्लस प्लस होता है, सेकंड में माइनस प्लस होता है, थर्ड में माइनस माइनस होता है, फोर्थ में प्लस माइनस होता है। तो ये भी आपसे पूछेगा परीक्षा में इस तरीके के क्वेश्चन। चलिए हम बता रहे हैं कैसे पूछेगा, ये सब आप लोग नोट कर लीजिए, इसको उसको मिटा रहे हैं हम, ठीक है ना, उसको हम मिटा रहे हैं। इसको मूल बिंदु के इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं ऑरिजिन बोलते हैं, क्या बोलते हैं इंग्लिश में, ऑरिजिन, ORGIN, ऑरिजिन, ठीक है ना। मूल बिंदु को ऑरिजिन बोलते हैं, ऑरिजिन। ये मूल बिंदु यहाँ 0 0 सब 0 0 है, ठीक है ना। चलिए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं इस पर, चाहेंगे तो यहाँ हम दर्शा भी सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ चाहें तो आप लोग दर्शा के बता भी सकते हैं, यहाँ पर वास्तविक संख्या ले सकते हैं। यहाँ पर जैसे मान के चलिए हम ले रहे हैं 1 बराबर दूरी पर 2 3, चलिए ना इसको हम दूसरा लेके बता दे रहे हैं, ठीक है ना। इसको आप लोग नोट कर लिए होंगे। चलिए इसको मिटा रहे हैं, ठीक है ना, इसको मिटा रहे हैं। चलिए जैसे हम देखिए सब नोट कर लीजिएगा आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इकाई के 11 12 में भी इसको पढ़ना है। चलिए जैसे हम देखिए हम खींच रहे हैं, आप लोगों को तो पता है कि क्या हुआ है, एक अक्ष यानी समतल खींचे ना, क्षैतिज खींचे तो क्या बोलेंगे इसको, एक अक्ष। ये जो वर्टिकल खींचे क्या हुआ, वाई अक्ष। तो एक्स प्लस में है तो एक्स, आई माइनस में होगा तो एक्स डैश, वाई क्या चीज़ में प्लस में है तो प्लस में, और नीचे जो आता है क्या माइनस में तो वाई डैश। मान के चलिए मूल बिंदु है, मूल बिंदु है, यहाँ क्या है मूल बिंदु है, यहाँ से आपको 1 2 3 4 सॉरी देखिए 4 5 6, अब इधर जो चलेंगे तो प्लस में तो प्लस में, अब देखिए यहाँ भी चलना होगा तो ये सब क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, -3 हो जाएगा, -4 हो जाएगा,
-5 हो जाएगा, क्योंकि y अक्ष माइनस में है तो माइनस में। अब इधर जो देखिए मूल बिंदु है तो ऐसा तो 0 0 है ना, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0 0। अब यहाँ से चलिएगा y अक्ष में तो क्या होगा, प्लस होगा 1 2 3 4 5 6। अब इधर भी x अक्ष क्या है, माइनस में, तो माइनस में 1 माइनस में 2 माइनस में 3 माइनस में 4 माइनस में 5 या माइनस में 6। देख रहे हैं ना, तो ऐसा ही x अक्ष आपको देगा, इसी पर चल के आपको ग्राफ खींचना पड़ेगा। अब समझ रहे हैं ना, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको तो यहाँ पर 0 0 है तो 0 0 इसको मूल बिंदु बोलेंगे ना, मूल बिंदु या ऑरिजिन बोलते हैं, ठीक है ना, मूल बिंदु 0 0। अब मान के चलिए, तो इसमें अब आप आपसे पूछेंगे तो चिन्ह क्या होता है, तो प्लस प्लस होता है, तो प्लस प्लस प्रथम क्वाड्रेंट। सेकंड में क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड चतुर्थांश में क्या होता है, माइनस प्लस होता है। थर्ड में क्या होता है, तो थर्ड में माइनस माइनस होता है। और फोर्थ में क्या होता है, तो प्लस और माइनस होता है। कोई आपसे पूछेगा कि प्लस प्लस कैसे हुआ, माइनस प्लस कैसे हुआ, माइनस माइनस कैसे हुआ, प्लस प्लस, इधर से चलते, इधर से मत चलने लगेगा। भाई प्रथम बोला जाए, द्वितीय तृतीय चतुर्थ, यानी प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय मतलब 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, समझ गए ना, इधर से चलते हैं, इधर से मत चलिएगा, समझ रहे हैं ना, इधर से चल रहे हैं। यानी क्या हुआ, ऐसे चलेंगे तो घड़ी के दिशा में हो जाएगा, घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज, हम ऐसे चल रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थांश। तो आपसे पूछेगा कोई कि प्लस प्लस कैसे हुआ, माइनस माइनस कैसे हुआ, तो आप लोग को बता दें कि पहले एक्स अक्ष को लिखते हैं। तो एक्स अक्ष हमारा प्लस में, तो प्लस में, और वाई अक्ष भी क्या है, प्लस में। पहले एक्स अक्ष, उसके बाद वाई अक्ष, फिर यहाँ भी एक्स अक्ष और वाई अक्ष। तो देखिए यहाँ एक्स अक्ष पहले क्या है, माइनस है, तो माइनस, वाई अक्ष क्या है, प्लस, तो प्लस। यहाँ देखिए पहले एक्स अक्ष, उसके बाद वाई अक्ष, तो एक्स अक्ष यहाँ माइनस में भी है और वाई अक्ष भी क्या है, माइनस में है। यहाँ भी देखिए एक्स में, तो यहाँ क्या है, एक्स अक्ष पहले प्लस में है और वाई अक्ष क्या है, माइनस में। पहले एक्स अक्ष वाला को लिखा जाता है, जो भी क्रमित युग में देगा ना, 3, 4 या 4, 5, तो पहले एक्स अक्ष को सूचित करेगा, वाई अक्ष को। कन्फर्म है आप लोग का, ठीक है ना, यहाँ एकदम पक्का है। तो चलिए अब आप लोग इसको देख लिए ना, अब तो हमको नहीं लग रहा होगा आप लोग को दिक्कत हो रहा होगा इसमें कुछ। तो इस एक तो क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें, क्वेश्चन, चलिए एक क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है ना, एक क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि आप लोग का कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए इसको मिटा रहे हैं और इसको आप लोग देखिएगा, ठीक है ना, पूरा मिटा दे रहे हैं। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, एक तो क्वेश्चन ले रहे हैं एग्जाम्पल में। चलिए क्वेश्चन आपका यही, हम लोग यही देख रहे हैं ना, नियामक ज्यामिति, निर्देशांक ज्यामिति देख रहे हैं ना, लिख दे रहे हैं निर्देशांक ज्यामिति या नियामक ज्यामिति, या नियामक ज्यामिति, ठीक है ना। चलिए जैसे देखिए एक क्वेश्चन दे रहा है, एक क्वेश्चन दे रहा है हम लोग को, क्वेश्चन हम ले रहे हैं, देखिए क्षैतिज तल खींच रहे, ठीक, इसको खींच दिया, इसको थोड़ा सीधा खींचेंगे, हमारा हाथ थोड़ा टेढ़ा हो जाएगा, तो इसको एक्स अक्ष, इसको एक्स डैश, इसको वाई, इसको वाई डैश। चलिए इसमें हम लोग देख रहे हैं, चलिए इस पर हम लोग देखेंगे कहाँ तक जा रहे हैं, 1 2 3 4 5, इधर भी चलेंगे 1 2 3 4 5, इधर भी चलेंगे, माइनस में करके, तो मूल बिंदु है तो ओ है, 0 से इसको सूचित करते हैं, तो -1 -2 -3 -4 और -5। देखिए -1 -2 -3 -4 और -5 चल दिए ना, -5 5 को चल दिए। अब देखिए, अब यहाँ पर आप लोग को दिया है, यहाँ जैसे दे रहेगा आपको दिया रहेगा a बराबर, या जैसे क्वेश्चन हम दे दे रहे हैं, 1 नंबर क्वेश्चन जैसे दिया रहेगा a बराबर 2,3, 2,3, 2 नंबर में रहेगा आपका b बराबर 4,0, 3 नंबर में रहेगा c बराबर -2,5, 4 नंबर में रहेगा d बराबर -3,2, d बराबर -3,2। फिर देखिए 4 नंबर था, 5 नंबर, ई बराबर आप लोग का रहेगा, ई बराबर रहेगा 0,-2, फिर एफ बराबर होगा
एफ बराबर होगा 0,4, 0,4। फिर आप लोग का होगा एफ जी बराबर होगा 2,-3, 2,-3। अब जिसे में देखिए यहाँ पर दे दिए, नाम दे दिया। अब इस पर आप लोग को पूछेगा, ये जो निर्देशांक ज्यामिति हम लोग खींचे, इस पर पूछेगा कि ए का पॉइंट कहाँ कहाँ होगा। तो ए में हम लोग को चलना है कितना, 2,3। तो चलिए ए में 2,3, तो दोनों प्लस है, तो प्लस प्लस फर्स्ट कोऑर्डिनेट में होगा ना। तो चलिए 2,3, तो पहले एक्स अक्ष, तो एक्स पर 2 और 3, तो यही होगा ना। तो यही हम लोग का क्या हो जाएगा, 2,3 यही हो जाएगा ना, 2,3 हो जाएगा यही। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2,3, यहाँ पर क्या हो जाएगा ए डैश, यही हो जाएगा ना, ए हमारा यही हो जाएगा। और इसी को हम क्या बोलेंगे, 2,3। समझ रहे ना। ऐसे ही देखिए बी में कह रहा है 4,0, तो 4,0, तो एक्स पर 4 गो और वाई अक्ष 0। तो एक्स अक्ष पर वाई जब 0 होगा तो क्या होता है, वो एक्स अक्ष होता है ना। अभी लिखवाए थे ना कि वाई अक्ष पर एक्स निर्देशांक 0 होता है और एक्स अक्ष पर वाई निर्देशांक 0 होता है। देखिए तो एक्स अक्ष पर वाई निर्देशांक 0 हो रहा है, तो ये कहाँ होगा, एक्स पर होगा ना। तो एक्स कहाँ है, तो ये हो जाएगा ना। तो ये आपका कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा, बी हो जाएगा। देखिए 4,0 यही हो जाएगा ना, बी हो जाएगा। तो 4,0 हो गया। 3 नंबर में देखिए बोल रहा है कि -2 और +5, यानी -2 और +5। तो माइनस प्लस किस में आता है, ये देखिए है तो प्लस प्लस था, ये प्लस प्लस था, ये माइनस और प्लस इसी में आता है ना, सेकेंड क्वाड्रेंट में आता है। तो -2 और +5, तो पहला क्या एक्स, एक्स के -2 और +5, तो +5 कहाँ, वाई, तो यही हो गया ना, इसके सामने हो गया। तो ये क्या हो गया, सी हो गया। तो सी में कितना हो गया, -2,5 हो गया। फिर डी में बोल रहा है -3,2, तो फिर ये सेकंड क्वाड्रेंट में चलेगा ना, माइनस प्लस इसी में आता है ना। तो -3, तो -3 ही है और 2 कहाँ है, तो यहाँ है। तो चलिए 3, यहाँ 2 यही है ना, तो इसी के सामने हो जाएगा। तो ये क्या हो, इसका नाम क्या है, डी। तो यही हो जाएगा आपका कितना, -3,2। ऐसा ही दर्शाना रहेगा आप लोग को। फिर कह रहा है ई में 0, 0,-2। तो हम क्या बताएं कि एक्स अक्ष 0 होता है तो किस पर जाएगा, वाई निर्देशांक पर ना। वाई निर्देशांक 0 होगा तो एक्स अक्ष पर। तो एक्स अक्ष 0 और वाई के -2, तो वाई के -2 कहाँ, तो एक्स अक्ष 0 तो वाई निर्देशांक पर ना। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा ई। इसी का नाम क्या हो जाएगा, 0,-2। समझ रहे ना, इसी का नाम 0,-2। ई पर क्या हो जाएगा, 0,-2। ई पर हो जाएगा 0,-2, क्योंकि ई पर हो जाएगा 0,-2। अब चलिए, अब हम लोग को देखना है क्या चीज, ये हो गया एफ। तो एफ में एक्स अक्ष 0 हो गया, तो किस पर जाएगा, वाई पर ना। एक्स अक्ष 0 तो वाई निर्देशांक पर जाएगा ना, लिखा है ना कि एक्स अक्ष 0, तो एक्स अक्ष 0 होगा तो वाई निर्देशांक का, वाई निर्देशांक 0 होगा तो एक्स अक्ष पर। तो एक्स अक्ष 0 तो किस पर जाएगा, वाई निर्देशांक पर ना। तो एक्स अक्ष 0 और वाई में कितना, 4 गो। तो चलिए वाई में 4 गो कहाँ है, तो यही होगा ना। तो यही हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, एक्स अक्ष 0 हो गया तो इसी पर हो जाएगा। तो इसी का नाम क्या हो जाएगा, इसी का नाम क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। यही आपका 0,4 हो जाएगा, एफ हो जाएगा। इसी के नाम क्या हो जाएगा, 0,4 होगा, क्योंकि एक्स अक्ष 0 हो गया तो वाई निर्देशांक पर, वाई अक्ष 0 हो गया तो एक्स निर्देशांक पर। अब एफ हो गया। अब जी, तो जी में कितना है, जी में कितना था, 2,-3 है ना, 2,-3, 2,-3 यानी प्लस और माइनस। तो प्लस माइनस इसी में आता है ना, फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा ना प्लस माइनस, इसी से पकड़ेंगे चिन्ह से, प्लस माइनस। तो चलिए प्लस के 2 तो एक्स अक्ष हो गया, और -3, तो -3 कहाँ, ये हो गया ना। तो यहाँ पर हो जाएगा, ये मिल रहा है ना, 2,3 सामने सामने मिला देंगे। तो इसका नाम क्या हो गया, जी हो गया। तो यही क्या हो जाएगा, 2,-3। तो यही तो आप लोग का हो गया। ऐसे ही दर्शाना है। तो देखिए ये सब ए बी सी डी जो दिया था, ये जो ग्राफ हम लोग को जो निर्देशांक ज्यामिति जो खींचे थे, इस निर्देशांक ज्यामिति पर एक एक पॉइंट कहाँ होगा, बी कहाँ होगा, सी कहाँ होगा, सबको दर्शा दिए कि नहीं। तो ऐसे ही दर्शाना होगा, ठीक है ना। चलिए अब आगे वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, इसलिए आगे की वीडियो में अब हम लोग अपना प्रश्नावली में आएंगे, ठीक है ना। ये आप लोग का यहीं तक था। इसमें जो मेन पॉइंट था उसको हम लिखवा दिए, बता दिए। और कोई दिक्कत होगा तो कमेंट जरूर करिएगा हमारे वीडियो, हमारे कमेंट में, ठीक है ना। चैनल के नाम है सिंघन ऑनलाइन क्लासेस,
अब सिंघन का एस बड़ा है और ऑन का ओ भी बड़ा है और सी का एल भी बड़ा है। आप मारिएगा यूट्यूब पर, यही आएगा यूट्यूब पर, सारा वीडियो वो आप लोग को मिलेगा। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा इसको। चलिए ठीक है, वीडियो को यहीं पर स्टॉप करते हैं। वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके आप लोग बताइएगा। ठीक है।